ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और फिर से एक बार बात करेंगे मिशन यूपीएससी सीएससी 2022 की, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं आपको डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने के लिए। आज ये वीडियो हम थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल जो टाइम है वीडियो का वो रात को 9 बजे होता है, बट आज जो है ये वीडियो 10 बजे हम अपलोड कर रहे हैं। एवरी डे के हिसाब से सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आज वेडनेसडे है, तो हम जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री की क्विज आज करेंगे। ये लाइव क्विज है, तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा, सारे बच्चे आंसर करें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर। और साथ ही साथ में जो डाउट्स अगर कुछ है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाद में इसका पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलें टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने दिया है नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, यानी डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप जाएं और जाकर के चेकआउट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्विज। हिस्ट्री का मिक्स रहेगा, कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ मॉडर्न इंडिया के जो है क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आपको बताना कि यार इन सब में से देखो कुछ पेयर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि सही पेयर कौन सा है। कुशान्स की जब हम बात करते हैं, कुशान डायनेस्टी की बात करते हैं, तो क्या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहीं फिट होता है बीच में? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या पेंटेड ग्रे वेयर जो पोट्री है, क्या वो कहीं पे फिट होती है? क्या मराठाओं के साथ में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का कोई रिलेशन है? और मुगल्स के साथ आता है अजंता पेंटिंग का रिश्ता। आपको क्या लगता है इनमें से कोई एक ही सही है? 3 गलत है भाई और एक सही है। तो मुझे बताओ जरा इसमें आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर डाल के ए बी सी या डी, आपको इस तरह से आंसर मुझे बताना है। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जो भी नई वीडियो अपलोड होती रहेगी। और इस चैनल को इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है आपके प्यार की। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियोस बनाता रहूं टिल द एंड ऑफ योर प्रीलिम्स। ये इसी तरह से आपकी वीडियोस आती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपका राइट आंसर वो होगा दोस्तों ए। कुशान्स जो है बिल्कुल सही है कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है जब हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं। आपने स्कूल्स ऑफ आर्ट अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो 3 इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट हम लोग जो है मेनली कंसिडर करते हैं। जो गंधार स्टाइल है आर्ट का, वो एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत ज्यादा क्लासिकल ग्रीक और जो आपका हेलेनिस्टिक स्टाइल है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। जहां पे आपने देखा होगा, अगर आपको आइडिया है, कि उसमें जो गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, बिल्कुल ग्रीक गॉड के रूप में उनको दिखाया गया था। कर्ली हेयर्स, मस्कुलर बिल्ट, इस टाइप से दिखाया गया था। और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो अपने पीक फॉर्म पे था, अपने मैक्सिमम हाइट पे था फर्स्ट सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच में, जब उनको पैटर्नेज मिली थी कुषाण एम्पायर की। कुषाण एम्पायर का एक रिलेशन आपका सिल्क रूट से भी आता, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिल्क रूट को भी कंट्रोल करने वाले कुषाण रूलर्स रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कुषाण एम्पायर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो ये हाईली रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़िएगा। कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ो, इनके इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, कनिष्का वगैरह के बारे में आप जरूर इसमें पढ़िएगा। अब देखो, मेरा आधा सवाल यहाँ पे मैंने बोला कि भाई गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट आपका जो है फ्लोरिश हुआ था। इसके अलावा 2 और स्कूल ऑफ आर्ट है। 2 स्कूल ऑफ आर्ट कौन कौन से हैं? एक आपने पढ़ा होगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक आपने पढ़ा होगा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सवाल क्या है सुन लीजिए, ये सप्लीमेंट्री सवाल है। अब ये जो 2 स्कूल ऑफ आर्ट हैं, आपको मुझे ये बताना है कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपको कंपेयर ये करना है, आपका सवाल है यू हैव टू कंपेयर गंधार प्लस मथुरा एंड अमरावती, तीनों में फर्क क्या है और तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर आप प्रिपेयर करके नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि जो पेंटेड ग्रे वेयर की हम बात कर रहे हैं, ये जो कल्चर है पोर्ट्रे का, ये हमको मिलता है मिडल और लेटर वैदिक पीरियड्स में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसा कुछ वहां देखने को नहीं मिलता। रादर की जब बाद में लेटर वैदिक पीरियड आया था तो पेंटेड ग्रे वेयर का आपको वहां पे ज्यादा चलन देखने को मिलेगा। और जो कुरु पंचाल किंगडम थी, जो पहला फर्स्ट लार्ज स्टेट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो तो बना ही था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आप ये भी ध्यान रखिए, कुरु पंचाल वही है जिसका जिक्र महाभारत में हुआ। आगे चल के जो जो कुरु कौरव और पांडव हुए हैं, तो कुरु पंचाल, कुरु जो थे
बेसिकली उनका जो है रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं पहाड़ी पेंटिंग की, देखो भाई पहाड़ी पेंटिंग का उसमें क्वेश्चन में था मराठा, मराठाओं से कोई संबंध नहीं है। पहाड़ी पेंटिंग एक्चुअली मुगल पेंटिंग से ही इंस्पायर होकर के बनी थी। हुआ क्या था, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे था, मुगल एम्पायर काफी ज्यादा कम हो रहा था, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, तो धीरे धीरे करके जो पेंटर्स थे, जो कभी मुगल कोर्ट में हुआ करते थे, मुगल्स के लिए पेंटिंग करते थे, वो इंडिया के अलग अलग कोनों में चले गए। उन्हीं में से कुछ पेंटर जो है कांगड़ा चले गए और आपका उधर जो पहाड़ों में चले गए, वहां से पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग शुरू हुआ। खासतौर पे कांगड़ा जो है उसका एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। और लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और अगर आप देखोगे लास्ट स्टेटमेंट जो है, अजंता की बात करते हैं। अजंता का मुगल्स का कोई लेने देना नहीं है। अजंता तो बिलोंग करती है गुप्ता पीरियड, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 5th सेंचुरी एडी की। मुगल्स का शासन आप देखोगे तो मुगल्स तो आपके आगे चल के 16th सेंचुरी में आपको देखने को मिलते, याद है ना, जब बाबर आया था 16th सेंचुरी से हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग जो है मुगल्स आए थे। तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, ये बेसिक से, बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बेसिक बेसिक सी चीजें हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल बड़ा सिंपल है, आपको 4 मंदिरों के नाम दिए हैं, ठीक है। एक मोधेरा सन टेम्पल कोणार्क, फिर आपका है कंदारिया महादेव टेम्पल, और आखिरी है आपका लड़कन टेम्पल जो अहियोल वाला है। बस आपको इतना बताना है कि इनमें से कौन कौन सा टेम्पल जो है वो नगर स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरह के मेन आर्किटेक्चर है, वैसे तो 2 होते हैं। एक नॉर्थ में जो है आपका नॉर्दर्न इंडिया के लिए वो नगर स्कूल ऑफ टेम्पल है, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता है द्रविडियन, ठीक है ना। और इन दोनों का मिक्सचर भी होता है कई जगह, नगारा और द्रविडियन का अगर मिक्स है दोनों का, उसे कहते हैं विसारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से कौन सा नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा है, नगर तरीके से कौन सा बना है। और ये एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं दूंगा, आप नोट्स बनाइएगा इसके ऊपर और बताइए कि कंपेयर करो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ जो टेम्पल है आर्किटेक्चर का, इनको कंपेयर करो, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। पहला दूसरा तीसरा सही है, ये तीनों जो पहले 3 टेम्पल है ये नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने हैं। चौथे वाला नहीं आएगा, ये लड़खन जो है ये बेसिकली आपका विसारा स्टाइल को बिलोंग करता है। विसारा मैंने बताया मिक्सचर ऑफ द्रविडियन जो साउथ में मिलता है, और नगर स्कूल स्टाइल जो है आपका ये नॉर्थ में पाया जाता है। विसारा ऑलमोस्ट मिडल में आपका मिलता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर विल बी बी 1, 2 एंड 3। तीसरा सवाल पे चलते हैं। आपका तीसरा सवाल क्या है, ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडिया में अगर आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, स्टार्टिंग में जब यूरोपियंस आए, उसके बाद जो मेन ब्रिटिशर्स आए, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश अगर आपने पढ़ा हो, या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, उस ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हमने ये पढ़ा भी था, कुछ मेरे स्टूडेंट्स को आता होगा जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है मॉडर्न इंडिया। सवाल है, कंसिडर करना है आपको स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ सलबाई। अब आप मुझे ट्रीटी ऑफ सलबाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ए बी सी या डी करके। ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई थी मराठाओं के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहाँ पे रघुनाथ राव को फ्री किया गया, उनको पेंशन दे करके उनको बोला भाई जाओ यहाँ से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द कंट्रोल ऑफ सेलसेट, ये एक आइलैंड हुआ करता था, बसीन और सेलसेट 2 आइलैंड थे, उनमें से एक आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस ट्रीटी के बाद मिला था। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है, तो हिंट ये है कि ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई थी आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर। जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था, जो युद्ध था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुई थी, ठीक है। यानी करीब करीब 1782 के आसपास ये साइन हुई होगी। जो पहला मराठा वॉर था 1775 से लेकर के 82 के बीच में लड़ा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑल 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की कहीं ना कहीं जीत हुई थी, और उसके पीछे काफी ड्रामा था, काफी सारी चीजें थी, आपको पता रहना चाहिए।
जो है सारा सारा मसला जो था, सारा मामला जो था, वो इस इंसान के एम्बिशन पे टिका था। रघुनाथ राव जो बाजीराव थे, उन्हीं के बेटे थे। ये बनना चाहते थे पेशवा, मगर इनको नहीं बनाया गया। इनके भाई को बनाया गया था, बालाजी बाजीराव, वो मरे। उसके बाद उनके बेटे माधव राव को बनाया। माधव राव को मरवा दिया इन्होंने, अपने ही भतीजे को मरवा दिया पेशवा बनने के लिए। मगर मरने से पहले जो है उनका कुछ बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा था, नारायण राव। फिर नारायण राव उस न्यू बॉर्न को बना दिया गया, फिर भी इस भाई साहब का नंबर नहीं आया, तो ये चिढ़ गए और इन्होंने जाकर के ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर ली। 1775 में आपने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ सूरत के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं और फिर वहां पे बोलते हैं भाई हम लोग तो जो है दोस्ती कर लेते हैं, तुमको मैं बसीन और सल्सेट आइलैंड दे दूंगा, तुम बस मेरी मदद करो पेशवा बनने में। ये ट्रीटी साइन होती है। इसको काउंटर करते हैं नाना फडणवीस जो थे, वो कोलकाता जाकर के ट्रीटी साइन करते, क्योंकि ये जो साइन हुई थी ट्रीटी, ये बॉम्बे के गवर्नमेंट के साथ हुई थी। उस टाइम पे आपको पता है कैलकाटा काउंसिल जो है वो रूल करती थी बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। वो बोले नहीं, ये वैलिड नहीं है। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, फिर एक और ट्रीटी होती है, फाइनली अटैक होता है। ये लोग हारते हैं, रघुनाथ वगैरह हार जाते हैं और मराठाओं की जीत होती है। लेकिन उस टाइम पे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1777 में, उस टाइम पे ये वादा किया था, कैलकाटा की सरकार को वादा किया था कि भाई अगर तुम हमारी मदद करोगे और न्यूट्रल रहोगे तो तुमको हम सेलसेट दे देंगे। तो सेलसेट उस ट्रीटी के आधार पे इनको दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है एंग्लो मराठा वॉर। और पहला वॉर कब से कब हुआ? 1775 से 1782 के बीच में। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पूरी स्टोरी जो मैंने बोली है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको समझ में आएगी। बाकी डिटेल के लिए आप एक बार फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पढ़ भी लीजिएगा। चौथा सवाल है अबाउट रेडिकल्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दे एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न साइंस फिलोसफी एंड लिटरेचर। रेडिकल्स जो थे ब्रिटिश रूल में, वो लोग थे जिन्होंने एडवोकेट किया, बोले मॉडर्न वेस्टर्न साइंस लेकर के आओ, फिलोसफी लेकर के आओ, लिटरेचर को पुश किया, उनको रेडिकल्स कहा गया। राजा राम मोहन रॉय और उनके जैसे और जो लाइक माइंडेड रिफॉर्मर्स थे, वो बिल्कुल अपोज्ड थे रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के, नहीं चाहते थे इंडिया में रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आए। दोनों में से क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट सही होगी? आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्या इसमें राइट आंसर रहना चाहिए? एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे जब तक आप इसका आंसर देंगे, आपके स्क्रीन पे एक मेरा रेफरल कोड दिखाई दे रहा है, आशीष एम लाइव। दोस्तों आज रात 12 बजे से पहले सिर्फ और सिर्फ 16 फरवरी तक ही ये लिमिटेड ऑफर है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी प्लस को मेरा रेफरल कोड यूज करके, तो 10 नहीं 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ में कम से कम मिनिमम 2500 रुपए का ऑफ अगर आप खाली जीएस लेते हो, और कॉम्बो लोगे तो आपको 4500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चेकआउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्लान दिया हुआ है, मगर 12 बजे से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड गलत है। राजा राम मोहन रॉय और उनके जैसे लोग तो सपोर्ट करते थे, दे रादर दे यूज्ड टू सपोर्ट द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छी बात है, इंडिया में वेस्टर्न साइंस आए, इंडिया में जो है फिलोसफी आए, लिटरेचर आए, तो ये तो जो रिफॉर्मर्स थे ये तो चाहते थे, ठीक है, कि सब होना चाहिए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूं। राजा राम मोहन रॉय ने एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय, या चलो एक काम कीजिए, ये बता दीजिए राजा राम मोहन रॉय किस किस चीज के लिए फेमस है, उनके क्या क्या काम है जिनके लिए उनको याद किया जाता है, ये मुझे बताओ। नीचे 4-5 पॉइंट्स आएंगे, ये मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए भाई, रेडिकल्स जो है, और खास तौर पे 1820 के बाद ही रेडिकल्स आए थे। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं, 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। 1813 में चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट के अंदर सबसे पहली बार जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको कम किया गया। पूरा अबॉलिश तो नहीं हुआ, मगर टी और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ करके सब कम कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के आने के बाद से ही आप देखोगे बहुत बड़ी मात्रा में इसी ने अलाउ किया था
ब्रिटिशर्स को इट अलाउड ब्रिटिशर्स टू सेटल इन इंडिया, जिसको इंडिया में सेटल होना है हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया आए हैं 1813 एक्ट के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, याद रखिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पांचवा और आखिरी सवाल भाई आप लोग के लिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, और इसके बाद मैं आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिरी में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी। क्वेश्चन में बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है मोस्ट ऑफ द अशोका's इंस्क्रिप्शन वर इन पाली लैंग्वेज रिटन विद द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसके अलावा अरिका मेदू जो एक कोस्टल सेटलमेंट है, इट इज नोन फॉर इट बीइंग अ साइट फॉर अनलोडिंग गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड्स। दोनों में से क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट सही होगी? आंसर बताइए, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी सवाल है। और आखिरी में आज एक काम और करना है, इस वीडियो को मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक तो कर दिया होगा, लाइक नहीं किया तो लाइक तो अभी करो। मुझे आखिरी में अपना स्कोर जरूर शेयर करना, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना स्कोर शेयर करना कि आपका स्कोर क्या है, 5 में से कितने सही हुए, 4 हुए, 3 हुए या सारे सही हुए। अपना स्कोर मुझे जरूर शेयर करना ताकि मैं मॉनिटर कर सकूं, देख सकूं कि आप लोग कैसा प्रोग्रेस कर रहे हो अपने इस क्विज के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है भाई, ठीक है, पाली लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज यहाँ गलत मेंशन की गई है। अशोका के मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, प्राकृत लैंग्वेज ज्यादा यूज होती थी, पाली लैंग्वेज का वहां पे रिलेशन नहीं है, तो ये आप वैसे भी नोट करें। अशोका की बात करेंगे तो मोस्टली जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं देवर रिटन इन प्राकृत, देवर इन प्राकृत, और उनको जो है, देखो लैंग्वेज का नाम तो प्राकृत है ना, और जो स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा जाता है वो है ब्राह्मी, जैसे हिंदी भाषा, देवनागरी वो स्क्रिप्ट को बोलते हैं, तो प्राकृत है लैंग्वेज का नाम, भाषा का नाम, और उसको लिखने वाली लिपि जो है उसको कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक, 2200 से 1900 के बीच लगभग इस टाइम पे अरिका मेदू एक ऐसी कोस्टल सेटलमेंट थी जहां पे मोस्टली शिप्स को अनलोड लोड किया जाता था, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर वहां पाया जाता है। उससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट, एक समझ लीजिए मॉडर्न डे पोर्ट के जैसा काम करता है, जैसे आज हमारा पोर्ट होता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, वैसा काम करता था। अब आपको ये बताना कि अरिका मेदू है कहाँ, इसकी लोकेशन मुझे बताइए, अरिका मेदू जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, 2000 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की ये बुक है। तो दोस्तों आप इसको घर बैठ करके इनमें से 2000 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। खास बात यह है कि हर एक सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है बहुत अच्छे तरीके से, और हर सब्जेक्ट को आप यहाँ पे पाएंगे आपके सामने इसको। साथ ही साथ में आपको पिछले 5 साल के 5 ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, पिछले 5 साल के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे ऑल 2000 क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली सॉल्व्ड। तो आप इसके अंदर जो है एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इस बुक का। और अभी तो ये स्पेशल डिस्काउंट पे है बुक, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट कीजिए। और दोस्तों ये है वो ऑफर जिसको आप आज रात 16 तारीख की रात 12 बजे से पहले तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए आशीष एम लाइव। कोई क्वेरी है आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं और फायदा उठाएं इस पर्टिकुलर रेफरल कोड का, फ्लैट 20% और साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट डिपेंडिंग आप कौन सा सब्सक्राइब करोगे। ये प्राइस होंगे आपके लिए, बहुत अच्छा ऑफर है, जरूर आप ट्राई कीजिएगा। बाकी फर्दर सब्जेक्ट्स के लिए और बाकी डीप यूपीएससी तैयारी के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, और इकोनॉमी भी मैं पढ़ाता हूं तो इकोनॉमी के भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स की हर सुबह 11 बजे क्लास होती है, आप वहां पे भी आकर के मुझे, ये फ्री क्लास होती है, उस पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपने आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं कल आपके साथ में, यानी कि डे नंबर 4 बात करेंगे एनवायरनमेंट की। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल 9 बजे। जय हिंद, टेक केयर।